जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू चैनल सरकारी ऑफिसर रेजिमेंट्स पावर्ड बाय विनर इंस्टीट्यूट और मैं हूं लुभांश कुमार। तो कल हमने क्या देखा था, पीएनबी एसओ की जो वैकेंसी आई है उसका एक शॉर्ट्स बनाया था। तो जिन्होंने अभी तक वो शॉर्ट्स नहीं देखा वो जाके उसके थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। आज इस सेशन में हम जानेंगे कि पीएनबी एसओ की जो वैकेंसी आई है उसका डिटेल एनालिसिस, ताकि हर व्यक्ति को पता चल सके कि कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, उसकी फॉर्म फीस क्या है और एग्जाम प्रोसेस क्या है, और इतने अच्छे से बारीकियों से इसके बारे में जाने ताकि आपको किसी प्रकार का जो प्रॉब्लम या जो डाउट है वो सब दूर हो जाए। तो आइए बिना किसी देरी से आगे बढ़ते हैं। तो यदि आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे बात करें आरबीआई, एसएससी, रेलवे, उसके लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा वेबसाइट है, हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा फोन नंबर है और ये हमारी क्या है, ब्रांचेस है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो वैकेंसी आई है, तो पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा जो बैंक है भारत में वो है पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक में क्या होता है, पीओ के लेवल पे, क्लर्क के लेवल पे, एसओ के लेवल पे क्या होती है, वैकेंसी आती है अलग अलग फॉर्म में। तो अभी जो वैकेंसी आई है वो है एसओ की वैकेंसी, स्पेशलाइज्ड ऑफिसर, ठीक है, जिसके लिए अलग अलग पोस्ट है, उसके बारे में डिटेल जानेंगे कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है। और अच्छी खासी वैकेंसी आई है, वो है 350 वैकेंसी। तो आप याद करिएगा 350 अच्छा खासा नंबर होता है। अब सबसे मन में आता है कि क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं कि नहीं। तो इस बार जो वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो अच्छा खासा मांगा है। नॉर्मल जैसे क्या होता है हमारा बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीटेक, जो अलग अलग मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल सभी डिपार्टमेंट के लिए, साथ में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है या फिर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं या फिर चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिसिस्ट होते हैं उनके लिए होता है। नेक्स्ट है जो एमबीए कर चुका है, आईटीए डेटा डिग्री में कर चुका है, उनके लिए क्या है, एलिजिबल है। अब एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर 25 से 38 साल है, लेकिन याद रखिएगा अलग अलग पोस्ट की अलग अलग वैकेंसी है, तो उसके तहत क्या कर सकते हैं, उसमें अलग अलग रिलैक्सेशन भी देखने मिलेगा, उसको भी अपन डिस्कस करेंगे। सैलरी तो बहुत अच्छी खासी दी है, अच्छा खासा पे है, ग्रेड पे है। एग्जाम दो होने वाला है, एक तो होने वाला है आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, दूसरा आपका इंटरव्यू होने वाला है। और इसकी जो फॉर्म फीस है वो भी अपन डिस्कस कर लेंगे। यदि आपको फॉर्म फिल करना है या फिर कुछ और भी इंफॉर्मेशन जानना है तो आप जा सकते हो, हमारे वेबसाइट है ऑफिशियल पीएनबी का, वहां जाके देख सकते हो। अब देखते हैं फॉर्म कब से आप लोग फिल कर सकते हैं। तो इसकी जो डेट है वो 3 मार्च से शुरू हो चुकी है और ज्यादा दिन नहीं बचा आप लोगों के लिए, केवल 21 दिन रखा गया है। 24 मार्च क्या रह जाएगा, उसकी क्लोजिंग डेट हो जाएगी। और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद लगाई जा रही है इसका एग्जाम होने वाला है या तो अप्रैल के लास्ट में या तो मई के शुरुआत में इसके एग्जाम हो जाएंगे। अब बात करते हैं जो सबसे मेन, क्या कौन कौन सी पोस्ट आई है। तो जूनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के लेवल पे आई है, अलग अलग देख सकते हो। ऑफिसर क्रेडिट, इसके लिए जो सबसे ज्यादा वैकेंसी है 250। फिर ऑफिसर इंडस्ट्री के लिए जो जीएम जीएस है 1, उनके लिए कितना है, 75 है। मैनेजर आईटी के लिए कितनी है, 5 वैकेंसी आई है। सीनियर मैनेजर आईटी के लिए कितनी है, 5 है। मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए कितना है, 3। सीनियर मैनेजर डेटा साइंटिस्ट के लिए कितना है, 2। मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए कितनी है, 5। और सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के लिए कितनी है, 5। तो इस प्रकार से 350 वैकेंसी है, ये अच्छी खासी क्या है, पोस्ट है इस पर। अब बात करते हैं जो मन में डाउट रहता है कि मेरी एज ज़्यादा हो चुकी है, कम हो चुकी है, क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ क्या। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए इसके लिए जो बताया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी 250, वो है ऑफिसर क्रेडिट, जहाँ पर आप 21 साल से ज़्यादा होने चाहिए और 30 साल से कम। तो ये अपने पास एज रिलैक्सेशन भी देखने मिलेगा साथ में। जैसे यदि आप लोग जनरल से है तो उसमें किसी प्रकार का एज रिलेक्शन देखने नहीं मिलता है, बट यदि आप ओबीसी से है तो आपको 3 साल का एज रिलेक्शन देखने मिलेगा। यदि मान लेते हैं कोई ओबीसी कैटेगरी का है जिसका एज कितना है, 31 ईयर्स, 32, 33 तक, तो वो अप्लाई कर सकता है। बात करूं मैं एसटी एससी के लिए, उनके लिए कितना दिया गया, 5 साल के लिए। यदि आप एसटी एससी को बिलोंग करते हो तो यदि आपकी एज कितनी है, 34 साल, 35 साल, तो आप एग्जाम दे सकते हो। जो पीडब्ल्यूडी होते हैं उनके लिए कितना दिया गया है, 10 साल दिया गया है। हाँ, एक और एक्स सर्विसमैन के लिए कितना दिया गया है, वो है 5 साल के लिए। तो वहां पर भी आपको एज रिलेक्शन देखने मिलेगा। जैसे यहाँ पर बात किया 30 साल मैक्सिमम है, 35 साल है। तो यदि आप
35 साल या 38 साल बोला जा रहा है, तो यहाँ पर आप 5 साल या फिर 3 साल या जो भी 10 साल होता है उसको भी आप ऐड कर सकते हो, मतलब आपको अच्छा खासा एज मिल जाता है। तो सबसे अच्छी बात है कि इसमें एज रिलेक्शन है और यहाँ पर मैक्सिमम एज भी 35 साल 38 ईयर्स इस प्रकार से दिया गया है, ताकि आप आराम से अप्लाई कर सको, और अप्लाई करोगे तो आराम से कर सकते हो, आप एग्जाम अप्लाई कर सकते हो, तो प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ, इसकी फॉर्म फीस सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि फॉर्म फीस कितनी है, बिकॉज ये एसओ के पोस्ट के लिए इसलिए ज्यादा फॉर्म फीस बताई है इसमें। जो ST SC या PWD कैटेगरी होते हैं उनके लिए कितनी फीस है, 50 रुपया है, साथ में GST को इंक्लूड कर दिया जाए तो कितने हो जाएंगे, टोटल 59 रुपीज। ये ध्यान रखिएगा, है ना। तो यदि आप इसके अलावा जो भी जनरल कैटेगरी EWS कैटेगरी में आते हैं तो वहां पर कितना है, 1000 रुपया है, उसमें 18% GST जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी आपकी फॉर्म फीस, 1180 रुपये। ठीक है, तो ये आपकी क्या रहेगी फॉर्म फीस। अब आते हैं कि जिसको हम लोग को तैयारी करना है, आखिर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, सबसे मेन होता है। अब इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो एग्जाम होने वाला है, पहला आपका क्या होगा, ऑनलाइन होगा, फिर दूसरा क्या होगा, इंटरव्यू। मतलब पहले प्री मेंस ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, पहले एक एग्जाम, फिर दूसरा क्या होगा आपका इंटरव्यू। क्योंकि वो आपको ऑफिसर बनाना चाहते हैं इसलिए तो इंटरव्यू जरूर लेंगे आपसे। तो पहले बात करते हैं पहले पार्ट की। तो जहां पार्ट 1 में क्या बताया, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए कितने मार्क्स होंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। फिर दूसरा होगा इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे, उसके लिए कितना होंगे, 25 मार्क्स होंगे। क्वांट मैथमेटिक्स के लिए 50 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए कितने मार्क्स हो गए हमारे, 50 मार्क्स। तो ये कितने हो गए हमारे 100। उसके बाद अगला जो होगा प्रोफेशनल नॉलेज, जो आपके फील्ड से संबंधित पूछा जाएगा। मान लो आप लोग साइबर सिक्योरिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, अकाउंटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, IT के लिए किए जा रहे हो, तो उसका क्या होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 200 मार्क्स का पेपर, मतलब 100 मार्क्स, ये सब मेरा कितने हो गए, 200 मार्क्स के पेपर। इसके लिए आपको पूरे 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसके बेस पर कट ऑफ रिलीज होगी। जैसे ही आप कट ऑफ क्लियर करते हो उसके बाद क्या होगा, आपका इंटरव्यू देखने मिलेगा। अब इंटरव्यू जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा। याद रखिएगा, इसमें जो वेटेज होगा 200 में से कितना होना चाहिए, 100। तो इसमें क्या होंगे, 200 में से 50% वेटेज लिया जाएगा और बाकी 100 नंबर का ये और 50 नंबर 6। तो लास्ट में क्या होगा, 150 मार्क्स का क्या होगा आपका, जो भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये एग्जाम पैटर्न उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, जिसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं वो हमारा मोटिवेशन है, वो क्या है, हमारी सैलरी। आखिर हमारी सैलरी कितनी मिलने वाली है, तो आप देख सकते हो जो ग्रेड पे है कितना है, 4800 से कितना है, 48,000 से 480 से लेके कितना है, 85,000 तक। तो ये मिनिमम से लेके क्या है, ये हमारा मैक्सिमम। तो आप देख सकते हो जब ग्रेड पे इतना है, बेसिक ग्रेड पे, तो इसके अलावा क्या मिल जाएगा, इसमें डियरेंस अलाउंस मिलेगा आपको, हाउस रेंट अलाउंसेस मिलते हैं, महंगाई भत्ता, फिर 8 पे कमीशन ऐड हो जाता है। तो इसमें सैलरी क्या होगी आपकी, अच्छी खासी होगी। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 80-90 हज़ार से शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसमें सैलरी भी क्या है, अच्छा है इसमें। और ज़्यादा बच्चे लोग क्या करते हैं, इसमें अप्लाई नहीं कर पाते बिकॉज लैक ऑफ एजुकेशन जो बैकग्राउंड रहता है। इसीलिए जो आप लोग यदि BE BTech किए हो, CA किए हो, MBA किए हो, CA, तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसको आप लोग ग्रैब कर सको और जितना जल्दी हो सके एक सरकारी एग्जाम ले लो। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी वैकेंसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने बता दिया। तो बिना किसी देरी से तैयार हो जाओ और जितना जल्दी हो सके इसके लिए अप्लाई करो, तैयारी करना शुरू करो। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमसे कांटेक्ट करो और हम क्या करेंगे, आपके टिल सिलेक्शन तक आपका यूं ही सहयोग करते रहेंगे जब तक आपकी नौकरी ना लग जाए। तो उम्मीद करते हैं आज के लिए इतना आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नए क्लास में नए जोश के साथ, नए वैकेंसी के लेके। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।